हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। यह एक कहानी है जो गरीब लड़की के संघर्ष और उसकी ज़िंदगी में आए भारी तूफान के बारे में है। इस कहानी का हर पल आपको अपने साथ जोड़े रखेगा। अंजलि की सुबह बड़ी ही साधारण थी। सूरज की किरणें हल्के हल्के उसकी छोटी सी झोपड़ी के अंदर दस्तक दे रही थी। वो उठा करती थी एक नए सपने के साथ, लेकिन उसकी आंखों में वो सपने अक्सर ही तिनके की तरह बिखर जाते थे। बचपन से उसने केवल संघर्ष देखा था। माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती और अंजलि स्कूल जाने के बाद घर के सारे छोटे मोटे काम संभालती। उसकी माँ के आंसू छिपे होते थे उसकी मुस्कान के पीछे, पर अंजलि के सपने कभी रुके नहीं। वो चाहती थी कि पढ़ाई पूरी करके एक दिन अच्छी नौकरी हासिल करे, जिससे उसकी माँ को दोबारा कभी मेहनत ना करना पड़े। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अंजलि ने देखा कि उसके गांव के चौक पर बड़ी हलचल मची थी। उसने सुना कि गांव के पास वाली ज़मीन पर कोई बड़ी कंपनी कारखाना बनाने वाली थी। गांव वालों में डर था, चिंता थी। वो ज़मीन पर जहां किसान अपना पसीना बहाते थे, अब मशीनों का शिकार बनने जा रही थी। अंजलि ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे तो अपने घर पहुंचकर माँ की मदद करनी थी, पर किस्मत के खेल में शायद कुछ और ही लिखा था। उस रात जब माँ घर लौटी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। अंजलि ने पूछा, माँ क्या हुआ? पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ काँप रहे थे, मानो कुछ छुपा रही हो। अंजलि ने उसे सहलाते हुए कहा, बताओ ना माँ। कुछ देर बाद भारी दिल से माँ ने कहा, अंजलि शायद हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही अंजलि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस घर में हर कोने में उसकी यादें थी, अब वो भी छिनने वाला था। अगले दिन स्कूल जाते वक्त अंजलि के दिमाग में यही बात घूम रही थी। वो क्लास में भी ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। लौटते समय उसने सोचा कि क्यों ना जाकर देखे आखिर चल क्या रहा है। वो उस जगह पहुंची जहां ज़मीन पर कब्जा करने के लिए अधिकारी और कंपनी के लोग खड़े थे। लोग चीख चीख कर विरोध कर रहे थे, पर उन अधिकारियों के चेहरे पर बेपरवाही थी। अंजलि ने देखा कि उसका पड़ोसी, जो एक बूढ़ा किसान था, गिड़गिड़ा रहा था। हमारे पास बचा ही क्या है, वह चिल्लाया, पर किसी ने सुना नहीं। उस रात घर लौट के अंजलि ने माँ से पूछा, माँ क्या हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा? माँ की आंखों में आंसू आ गए। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है, पर उसे हार मानने की आदत नहीं थी। वह सोचने लगी कि आखिर क्या किया जा सकता है। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को इकट्ठा किया। हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी, उसने कहा। उसकी बातें सुनकर सब थोड़े हैरान हुए। अंजलि जैसी छोटी लड़की की बातें कितनी गंभीर और समझदारी भरी थी, पर कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लड़की, बड़े बड़े लोग इस लड़ाई में हार चुके हैं, तुम क्या करोगी? पर अंजलि ने ठान लिया था। अंजलि ने किताबों में पढ़ी हर उस कहानी को याद किया जहाँ साहस ने मुश्किलों को हराया था। वो जानती थी कि अगर एकजुटता हो तो कुछ भी मुमकिन है। उसने एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने स्कूल के अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई जो गांव में हर घर जाकर लोगों को जागरूक करने लगेगी। उसने अपने दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर बनाए, हमारी ज़मीन हमारा हक। ये नारे अब हर तरफ गूंजने लगे। फिर आया वो दिन जब कंपनी के लोग फिर से ज़मीन पर मापने आए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, पर इस बार अंजलि ने उनकी अगुवाई की। वो डरी हुई थी, पर उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसने बड़े ही साहस से कंपनी के अधिकारियों से कहा, हमारे पास सिर्फ यही ज़मीन है, आप इसे हमसे नहीं छीन सकते। अधिकारियों ने उसे अनसुना किया, पर अंजलि रुकी नहीं। उसने मीडिया से संपर्क किया। वो जानती थी कि अगर उनकी बात दुनिया तक पहुंचेगी तो शायद मदद मिल सके। धीरे धीरे उसकी कहानी सुर्खियों में आने लगी। लोग अंजलि के हौसले की तारीफ करने लगे। अब गांव के लोग भी और ज़्यादा मजबूती से खड़े हो गए थे, पर यह लड़ाई आसान नहीं थी। एक रात जब अंजलि और उसकी माँ सो रहे थे, अचानक झोपड़ी के बाहर से चीखने की आवाज़ें आई। वह दौड़ के बाहर गई तो देखा कि कुछ लोगों ने गांव के एक हिस्से में आग लगा दी थी। सभी डर गए थे, पर अंजलि के हौसले में कोई कमी नहीं आई। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया और कहा, हम डरेंगे नहीं माँ, हम लड़ेंगे। आग भले ही सब कुछ जला दे, पर उम्मीद को जलाना मुश्किल है। अंत में एक बड़ा दिन आया। गांव वालों की मेहनत और अंजलि की सूझबूझ रंग लाई। सरकार ने उसकी ज़मीन को बचाने का फैसला सुनाया। पूरे गांव खुशी से झूम उठा। अंजलि की माँ की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया।
तूने जो कर दिखाया उस पर मुझे गर्व है, उसने कहा। अंजलि मुस्कुराई। ये उसकी जीत थी। उसने अपने सपने बिखरे नहीं थे, बल्कि और भी मजबूत हो गए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हराया जा सकता है। कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी बड़े बड़े तूफानों का सामना कर सकती है। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई थी, क्योंकि अंजलि जानती थी कि असली संघर्ष तब शुरू होता है जब जीत के बाद सपनों को हकीकत में बदलना होता है। ये कहानी आपको उम्मीद देती है और दिखाती है कि एक गरीब लड़की भी बड़े बदलाव ला सकती है, अगर उसमें जज्बा और साहस हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।